हाय गाइस। इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि हमें एक से ज़्यादा टेबल की आवश्यकता कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। जैसे कि अगर कोई ऐसा टेबल आप बनाते हैं, यानी कि आपके डेटाबेस में कोई ऐसा टेबल होता है, जैसे कि यहाँ एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें कि स्टूडेंट के नेम्स हैं, उनकी सिटी और उनका पिन कोड है, और उन लोगों ने जिस जिस कोर्स में इनरोल किया है उन कोर्स का यहाँ नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ देख पा रहे हो कि ये एक एटॉमिक वैल्यू वाला कॉलम नहीं है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। यहाँ देख पा रहे हैं कि एम एस ऑफिस में भी इन्होंने एम एस ऑफिस में भी इनरोल किया हुआ है, लिनक्स में भी और विंडोज़ में भी। सो जब इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं तो हमें क्यूरीज में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि जब हमें अपना कुछ डेटा सर्च करने का हो, कुछ भी डेटा निकालने का हो, तो डेटाबेस में जब हम लोग क्यूरीज लिखते हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। इन चीज़ों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन टेबल्स को ब्रेक करते हैं मल्टी टेबल्स में, यानी कि एक से ज़्यादा टेबल में इसको ब्रेक करते हैं। इसको टेबल को ब्रेक करने का एक प्रोसेस है, रूल है, उन रूल को फॉलो करते हैं हम लोग उनको ब्रेक करते हैं। बट उनको करते क्यों हैं? क्योंकि हमें हर कॉलम में ध्यान रखना है कि एक एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए। और रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए भी टेबल को डिकम्पोज करके मल्टी टेबल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा टेबल बनाया जाता है। सो एक से ज़्यादा टेबल की हमें आवश्यकता तब पड़ती है जब हमें इस तरीके का अगर कुछ भी मिलता है तो अपने डेटा में लिखने के लिए। जैसे कि आप चाहें तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आईडी, एस नेम, सिटी, पिन, और यहाँ चूँकि मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम में एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट और तीन सब्जेक्ट, यानी कि तीन कोर्स मैक्सिमम मुझे दिखाई दे रहा है। तब कोर्स वन, कोर्स टू, कोर्स थ्री, कोर्स फोर करके एक ही टेबल में, एक दो टेबल कह सकते नहीं है, एक ही टेबल में आप लिखते हैं। लेकिन वैसा करने से भी आपका जो प्रॉब्लम इसमें हो रहा है वही प्रॉब्लम आपका उसमें भी होगा जो क्वेरीज लिखते वक्त। इसीलिए उसको भी प्रेफर नहीं किया जाता, बल्कि एक अलग से कोर्स का एक अलग से टेबल बनाया जाता है, यानी कि एक पार्ट में ये पूरा टेबल रहता है, ठीक है इसको, और एक पार्ट में इसका एक टेबल बनाया जाता है। इसमें कि कोर्स में भी कोर्स नाम का एक टेबल बनेगा जिसमें कि एम एस ऑफिस होगा, लिनक्स होगा और विंडोज़ होगा। ओके, तीन ही है, और एक यहाँ फ़ोटो एडिटिंग का है। तो ये तीन आप तीन रॉज में लिख सकते हैं, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी एक कॉलम से कनेक्ट किया जाता है ताकि आप दोनों टेबल को कनेक्ट कर सकें। जैसे हम लोग आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट यही है कि टेबल को क्यों ब्रेक करने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हमें क्यों दो टेबल यूज़ करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए। ओके, सो आई होप कि क्लियर है। अगर नहीं तो आगे हो जाएगा थोड़ा सा, और हम लोग इसके बारे में थ्योरेटिकल चीज़ें भी देखने वाले हैं। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।